आज मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही एकदम सिंपल होने वाला है। एकदम सिंपल वे में एक ट्रेड करने के लिए एक स्ट्रैटेजी, एक सेटअप, जिसको आप अप्लाई करके डेली का कुछ 500 हज़ार तक आप अर्न कर सकते हो। मैं ऐसा श्योरिटी के साथ नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप रेगुलर कमा सकते हो, क्योंकि इस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप पहले दिन से नहीं कमा सकते। तो सबसे पहले तो चीज़ों को समझना होगा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है एक पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये है कि मैं जो स्ट्रैटेजी अब शेयर करने वाला हूँ, इस चीज़ को आप इक्विटी में अप्लाई करोगे तो अच्छा रहेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन की मैं बात करूँगा नहीं, क्योंकि इस चीज़ को आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में अप्लाई करने जाओगे ना, तो दिक्कत कहाँ पे आएगा कि आपको क्विक डिसीजन लेना होगा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाता है। मतलब जो हम लॉट खरीदते हैं, वहाँ पे हम एक-एक, दो-दो क्वांटिटी नहीं खरीद सकते, है ना? तो हम वहाँ पे लॉट साइज़ ले लेते हैं। तो लॉट में उसका फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसमें आप डर जाओगे। ऐसा हो सकता है कि आपका एसएल हिट करके फिर वो एक मूव दे दे। तो और डीके की बात है, ऑप्शन में डीके भी तो होता है। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं बताऊँगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को छोड़ के सिर्फ़ इक्विटी में बा काम करना ही बेहतर होगा। तो यहाँ पे रिलायंस का चार्ट है। तो यहाँ पे इक्विटी में आप लोगों को पता होगा, बाइंग एंड सेलिंग आप बोथ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं 15 मिनट पे जो है चार्ट को लेके जाता हूँ, 15 मिनट पे। और यहाँ पे मैं एक ईएमए लगाता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो उसका लेंथ होगा 66। ठीक है? और मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ देखना है और क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 2-4 पैटर्न देखना है। क्या पैटर्न देखना है? ये जो ईएमए है, जो आपको दिख रहा है ना, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो दिख रहा है ना आपको, इसका कुछ पैटर्न देखना है। वो उसका उसका जो है ना, ये कैसे चल रहा है। सबसे पहले तो ये कैसे चल रहा है, उस चीज़ को देखना है। अगर इसका पैटर्न कुछ ऐसा होना चाहिए, देखिए, मतलब ये में कुछ ऐसे जा रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कुछ ऐसे जा रहा है, तो भी बढ़िया, ठीक है। वो ऐसे जाके ऐसे नीचे की तरफ वो राउंड शेप हो रहा है, तब आपको अवॉइड करना है, ठीक है। वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे तो आप बाइंग का ऑर्डर लगा भी नहीं सकते, क्योंकि ये पैटर्न के मतलब ये जो है ना, वो ये क्रॉस है, मतलब इसमें आपको ट्रेड करना नहीं है। ये बाई साइड की बात है। सेल साइड में सेम चीज़ होगा। सेल साइड में वो वो नीचे की तरफ आ रहा है, बहुत बढ़िया है। वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी बढ़िया है। पर अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है कि वो ऊपर की तरफ अब जा रहा है, तो इसको आपको नहीं करना है। चलिए चीज़ों को और क्लियरली समझते हैं। मैंने ऐसे आपको बता दिया है। तो ये देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये है स्टेबल। यहाँ से वो नीचे की तरफ आ रहा था, बहुत ही बढ़िया। अब कहाँ पे आपको काम नहीं करना है, आपको ऐसे एरिया जब ये नीचे की तरफ घूम रहा है ना, तब आपको अवॉइड करना है ऊपर की साइड के ट्रेड। तब आपको नीचे की साइड के ट्रेड को पंच करना होगा। ऊपर की साइड के ट्रेड को आप पंच नहीं कर सकते उस टाइम पे, समझ रहे हो ना? उस टाइम मतलब कहाँ पे ये पैटर्न कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे काम करना है, आपको ये चीज़ देखना होगा। जैसे अभी अभी की बात करें, तो ये कहाँ पे है, ये नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ है, मतलब क्या है कि अब मैं ऊपर की तरफ का ट्रेड नहीं ले सकता, मैं सिर्फ नीचे की तरफ का ट्रेड में पंच कर सकता हूँ, है ना? तो ये चीज़ है, इसको आपको समझना होगा। ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, अब ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे घुमा रहा है ना, तो आप यहाँ पे बाई साइड में ट्रेड पंच नहीं कर सकते। ये बाई साइड में आपको करना है, तो सेल साइड में ट्रेड पंच करना होगा। चलिए कैसे ट्रेड पंच करना है और क्या-क्या चीज़ें फॉलो करना है, वो बताता हूँ। ये तो सबसे पहले हो गया पैटर्न। ये बहुत ही मैं एक ईज़ीएस्ट वे में बता रहा हूँ। आप चीज़ों को समझिएगा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ट्रेड आपको कैसे लेना है? ट्रेड आपको तभी लेना है ना, जब ईएमए के ऊपर सपोर्ट ले रहा हो। ये देखिए, यहाँ पे उसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। ठीक है? यहाँ पे तो टच नहीं किया। खैर ऐसे टाइम पे अभी के लिए फ़िलहाल ट्रेड मत करो। जब तक ईएमए के ऊपर एक सपोर्ट ना ले, एक मतलब कैंडल का एक सपोर्ट होना चाहिए, तब जाके आप ट्रेड पंच करोगे, उससे पहले नहीं करना है। और अगर ऐसे मौके पे करना है, तो उसके लिए और भी एडवांस चाहिए, तो मैं वो चीज़ का वीडियो मैं बाद में आपके लिए बना दूँगा, है ना? जैसे ये एरिया हो गया, ये देखिए, ये ऊपर की तरफ गया और ईएमए के ऊपर इसने सपोर्ट लिया, ठीक है? एक तो है बाई साइड में।
बाई साइड में आपको क्या देखना है, ग्रीन कैंडल। ये रेड कैंडल का होगा नहीं, ये बहुत नीचे आ चुका था, पर इसका साइज देखिए, कैंडल के फॉर्मेशन देखिए, ये ईएमए के ऊपर सपोर्ट लिया, ठीक है। तो यहाँ से आप ले सकते हो, यहाँ से आप एक ट्रेड पंच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे होगा नहीं, और यहाँ पे आप कर सकते थे, यहाँ पे आप कर सकते थे, ये एक ट्रेड हो गया, पर इसने इसका एसएल हिट कर दिया। फिर दोबारा से आप ट्रेड पंच कर सकते थे, और वो नीचे आपका टारगेट भी हिट कर देता, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक था कि यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था जो फेल हो गया था, ठीक है ना। और आपको देखिए 100% एक्यूरेसी कुछ होता नहीं है, तो आपको ऐसा कोई ट्रेड मिलेगा भी नहीं जो उसका एक्यूरेसी एकदम 100% है, ऐसा होगा नहीं, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो पॉसिबल है। जैसे इस एरिया में आपको कहाँ ट्रेड मिला, इस एरिया में आपको इस जगह पे ट्रेड मिला, इस जगह पे ट्रेड मिला, ये थोड़ा ऊपर गया, और यहाँ पे आपका टारगेट भी फिलअप हो चुका था। टारगेट क्या रखना है, कैसे वो फिलअप होता है, हमें क्या से समझना है कि टारगेट फिलअप हो चुका है, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं था, यहाँ पे कुछ हुआ था कि वो ऊपर गया, और ये देखिए ईएमए के नीचे इसने क्रॉसओवर दिया है, क्रॉसओवर देने के बाद यहाँ पे उसने क्या बोलते हैं क्लोजिंग दिया, और यहाँ से आपका एक ट्रेड बनता है ना। तो ये हो गया पैटर्न, ये आपको पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ पे भी एक पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ पे इसने सपोर्ट नहीं लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट नहीं लिया, तो आपको इसको अवॉइड करना ही बेहतर होगा, मतलब इनिशियल स्टेज के लिए अवॉइड करना ही बेहतर होगा। जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया, बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक ट्रेड पंच बनता है, यहाँ पे एक ट्रेड पंच बनता है ना, और यहाँ पे भी एक ट्रेड पंच बनता है, और उसके बाद इसका एसएल बहुत ही बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे एक बनता है ट्रेड, ठीक है। और की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो ये इस जगह पे ट्रेड बनता है, ठीक है। और क्या इस जगह पे ट्रेड बनता है, यहाँ पे तो ट्रेड नहीं बनता, पर यहाँ पे बनता है, पर वो फेल हो चुका था, और यहाँ पे फेल हो चुका था, यहाँ पे बनता है ट्रेड, ठीक है। और इस जगह पे भी एक ट्रेड बनता है, वो भी अपसाइड का। अब ये देखने में बहुत आसान लग रहा है, पर इसको प्रैक्टिस करना होगा। सबसे पहले तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में इस चीज़ को करना नहीं है अप्लाई, क्योंकि वहाँ पे आप डिसीजन लेते लेते आप थक जाओगे, और आपका लॉस बहुत सारा हो जाएगा। ये हो गया, चलो ये बात कर लिया ट्रेड के बारे में। अब बात करते हैं इसको सक्सेसफुल रेशियो में कैसे लेना है, ठीक है। देखिए क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है कुछ 0.2% का, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना है 0.2% का, और टारगेट क्या रखना है 1% का, ठीक है। समझ रहे हो चीज़ों को। इसमें होगा क्या, इसमें होगा आपका 1:5, 1:3, 1:4, ऐसे कैटेगरी के आप प्रॉफिट बुक करोगे, तो आपको प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका एंट्री कैंडल, तो इसके ऊपर का 2% का आपका हो गया एसएल, छोटा सा एक एसएल होगा। और यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो ना, तो यहाँ पे नीचे कहाँ पे, ये ये नीचे, और ये हो गया 1%, यहाँ तक का आपका टारगेट फिलअप हो चुका है, आपको निकल जाना है, फिर दूसरे दिन के लिए बैठना है। किसी एक दिन आपका एक एसएल हिट हो गया, आपको निकल जाना है, फिर दूसरे दिन बैठना है। आप पूछ सकते हो कि ऐसा करेंगे तो कब जाके प्रॉफिटेबल होगा, कब जाके, थोड़ा टाइम लेगा, मार्केट आपसे थोड़ा टाइम मांगेगा, पर आप मेजर लॉस ना करो, उसी वजह से मैं ये रिस्क एंड रिवॉर्ड में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको 0.2% का एसएल देना है, 0.2% का, और 1% का आपका हो जाएगा टारगेट, ठीक है। ये हो गया आपका एसएल, ये हो गया आपका टारगेट, ठीक है। इस चीज़ को आप फॉलो करो, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और इस चीज़ को आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में करना है। आप डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, पर आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में करना है। आप इक्विटी में करोगे तब जाके इस चीज़ को आप सही तरीके से समझ पाओगे, टाइम दे पाओगे ज़्यादा, आपका मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि लोग ट्रेड तो करने आते हैं पर बहुत स्ट्रेस में वो गिर जाते हैं। उस चीज़ को, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, उसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि इक्विटी में सिर्फ काम करो, इसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। शायद 1-2 महीने आपको ना मिले, पर उस 1-2 महीने में आपको क्या बचा लेगा, वही सेम चीज़
वही जो रिस्क एंड रिवॉर्ड मैंने आपको बताया था वो आपको बचा देगा, मेजर लॉस होने से आपको बचा देगा। और ओवर ट्रेड नहीं करोगे तो चलेगा, दिन में 1 या 2 ट्रेड पंच करो, आपका काम बन जाएगा। ये चीज़ हो गया। और क्या करना है, इसको करना है इंट्राडे में, है ना, इंट्राडे में। और इंट्राडे में आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे और आपको वैसे भी लेवरेज आजकल मिल जाते हैं, धन में ग्रो में अच्छा खासा लेवरेज मिल जाता है, तो उससे भी आप कर सकते हो। पर मैं बताऊंगा ध्यान से, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से नहीं, बड़ा लॉस नहीं लेना है, छोटा मोटा लॉस से काम करना है, चीज़ों को समझना है कैसे काम करता है, क्योंकि आप जब तक इस पर मास्टर नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए, ये यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लिया और उसके बाद वो ऊपर की तरफ गया, ठीक है, ये एक ट्रेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक नीचे रहा था, यहाँ पे एक दूसरा ट्रेड हो गया, ठीक है। चलिए, दो सक्सेसफुल ट्रेड हो गया। तो आपके लिए यहाँ पे और एक ट्रेड बनता है, ठीक है, यहाँ पे और एक ट्रेड बनता है। पर यहाँ पे आप मल्टीपल एंट्रीज नहीं ले सकते, आप 1-2 एंट्री ले सकते हो और वो आपका एसएल हिट कर देगा तो आपको निकल जाना है। अगर एसएल हिट नहीं करता तब पता का आप बैठ सकते हो, क्योंकि आप इंट्राडे करते हो और आप इंट्राडे करोगे और मार्जिन से करोगे तो वो आपको 3:30 बजे ये पोजीशन आपका वैसे भी क्लोज हो जाएगा। तो ये वाला जो यहाँ पे जो गैप अप वाला है ना, गैप अप वाला जो फैसिलिटी है ना, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका 3:30 बजे वो ट्रेड क्लोज हो चुका था। लेवरेज के मार्जिन की वजह से आप ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे, तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर रहे हो, मतलब आपके पास पैसा है, तो आप अगले दिन तक इसको ओवरनाइट होल्ड करोगे, देख सकते हो कि आपको मिल जाएगी। 2% का ऐसे ले लिया या फिर वो टारगेट ले लिया 1% का, तो वो आपको मिल जाएगा, वो चीज़ हो सकता है ना। और इस साइड में देखिए, इस साइड में आपको यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज भी मिलेंगे और आपको मल्टीपल एसएल तो जाएंगे, पर आपका टारगेट भी फिलअप होगा। ये देखिए, यहाँ पे 1% का रेशियो आराम से फिलअप हो चुका था। पर ज़रूरी नहीं है कि ये आप कैच करो, क्योंकि आपको समझना होगा कि यहाँ से आप ले रहे हो तो ठीक है, यहाँ से भी ले रहे हो ठीक है, आपका एसएल हिट नहीं किया, पर कभी कभी वो एसएल हिट करके भी नीचे आएगा, तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। अगर आप समझोगे नहीं तो इस चीज़ को आप अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो समझने के लिए टाइम लगेगा और ये स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है, आपको बहुत मज़ा आएगा काम करके। आप थोड़ा देखो चीज़ों को, और कुछ क्वेश्चंस हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका आंसर मैं दे दूंगा, या फिर वीडियो बना के मैं उसके ऊपर बेस करके मैं छोड़ दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।